हेलो माय डियर यंग लर्नर्स, आप सभी का माय क्लासरूम की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इन दो क्लासरूम में से आप किस क्लासरूम में पढ़ना ज़्यादा पसंद करोगे। तो आप लोग बोलोगे कि मैम हम तो इस क्लास में बैठकर पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये क्लासरूम वेल लिटेड है, यहाँ पे अच्छी रोशनी आ रही है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि लाइट हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि लाइट वास्तव में है क्या। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि यदि आप सूर्य को देखो तो सुबह के टाइम जब आप देखते हो तो सूर्य की रोशनी बहुत कम दिखती है। फिर जैसे जैसे दोपहर होती जाती है तो सूर्य की रोशनी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो लाइट है वो मोशन कर रही होगी। तो जो लाइट होती है उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम फोटॉन्स बोलते हैं, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो वो फोटॉन्स मूव करते हैं, तो इसलिए लाइट में काइनेटिक एनर्जी होती है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जिसके कारण हम देख सकते हैं। यदि लाइट नहीं होगी तो क्या हम देख सकेंगे? नहीं। लाइट जिन चीजों से एमिट होती है, जो लाइट देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लाइट के सोर्सेस। जैसे सन, जलता हुआ बल्ब, फ्लैश लाइट या टॉर्च। तो ये सारे हो गए लाइट के सोर्सेस। हमने अभी देखा कि लाइट ट्रैवल करती है। जैसे आप अपने रूम में बल्ब लगाओ तो जो बल्ब जब जलने लगता है तो वो पूरे रूम में रोशनी अपनी बिखेर देता है। तो इसका मतलब लाइट तो ट्रैवल करती है, लेकिन लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है। इसका मतलब क्या होता है? वह एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। जैसे यदि आप इस पिक्चर को देखो तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? ये एक पाइप है। इस पाइप के इस तरफ कैंडल रखी हुई है, जलती हुई मोमबत्ती है। यहाँ से यदि आप इस पाइप में से इस मोमबत्ती को देखने की कोशिश करोगे तो ये मोमबत्ती आपको अच्छे से दिखेगी। लेकिन इस बेंटेड पाइप में, इस मुड़े हुए पाइप के थ्रू यदि आप इस कैंडल को देखने की कोशिश करोगे तो क्या ये कैंडल आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो इससे प्रूव होता है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है। That means light travels in a straight line. इस एक्सपेरिमेंट से भी आप समझ सकते हो कि लाइट सीधी रेखा में चलती है। अब ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, जैसे सन, स्टार्स, जलता हुआ बल्ब, टॉर्च। वहीं दूसरी तरफ ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट नहीं करते हैं लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वे ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे अर्थ, ट्रीज, आपका पेन, कार्डबोर्ड, मोबाइल फोन, बुक, कॉपी, ये सारी चीजें होती हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब ये आपको लाइट तो नहीं दे रही हैं लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करेंगी ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जो मून होता है, जो चंद्रमा है, क्या वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के बारे में। इस स्लाइड में आपको बहुत सारी फोटोज दिख रही हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस की फोटोज दिख रही हैं। तो आपको इससे क्या पता चलता है? हम इसे पारदर्शिता के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे यदि आप इस ग्लास को देखो तो इसके अंदर जो पौधा रखा हुआ है वो आपको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन वहीं आप यदि इस ग्लास को देखो तो इसके पीछे जो भी चीज होगी वो हमें क्लियरली नहीं दिख रही है। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ग्लास, वाटर, एयर और कई ऐसे तरह के प्लास्टिक होते हैं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। तो पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं आपको समझ में आया? अब देखते हैं कि ये पराभासी या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते। जैसे इस ग्लास के बारे में यदि आपसे बात करूं तो ये ग्लास कैसा हो जाएगा?
ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके आर पार हमें दिख तो रहा है लेकिन क्लियरली तो नहीं दिख रहा है। उसी तरह से यदि आप एक नॉर्मल पेपर पे, वाइट पेपर पे ऑयल या घी ऐसा कुछ गिरा दो तो वो पेपर ट्रांसलूसेंट बन जाएगा। ये आप उसके आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हो। और ये अपारदर्शी या ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। आपके आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। जैसे यदि आप अभी पढ़ रहे हो तो जो आपका मोबाइल फोन है वो भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। आपकी जो नोटबुक है वो भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। जिस चेयर पर बैठकर आप पढ़ रहे हो वो भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में से कौन कौन सा ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है? ये ग्लास जैसे हम देख सकते हैं ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तीन बॉटल्स ट्रांसलूसेंट है, मतलब यदि हम इसके अंदर कुछ लिक्विड भर देते हैं तो हमें वो क्लियरली नहीं दिखेगा। हमें ये तो पता चलेगा इसके अंदर लिक्विड है, बट वो लिक्विड कौन से कलर का है वो तो हम नहीं पता कर सकते। वहीं पेपर के जो ग्लासेस देख रहे हो ये ग्लासेस ओपेक हो जाएंगे। यदि आप इसके अंदर कुछ लिक्विड डाल दोगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम चाय पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं। अब हम बात करते हैं शैडो फॉर्मेशन के बारे में। तो शैडोज या छायाओं के बारे में तो आपको अच्छे से पता है। आप अपने आसपास भी इतनी सारी शैडोज देखते होंगे। तो शैडोज बनती कैसे हैं? हमने पढ़ा अभी ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में। ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार हम नहीं देख सकते, तो इसका मतलब उन ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट नहीं जा रही है, इसलिए हम उसे नहीं देख सकते। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है? ओपेक ऑब्जेक्ट हमारी मदद करते हैं कि हम शैडोज बना सकें। जैसे यदि आप टॉर्च को जलाकर उसके सामने अपना हाथ रख दोगे और पीछे यदि आपकी कोई वॉल है या कोई पेपर है जिन्हें हम बोलते हैं स्क्रीन, तो उसके ऊपर यदि आप देखोगे तो आपके हाथ का शैडो उस स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। तो शैडो के लिए हमें क्या पता चला, क्या क्या जरूरी है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एक सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि हमारे पास था टॉर्च, और एक स्क्रीन। स्क्रीन वो जगह होती है जहां पर शैडो फॉर्म होती है। स्क्रीन कुछ भी हो सकती है, दीवार, पेपर या जमीन, ये भी एक स्क्रीन हो सकती है। हमेशा ध्यान रखना जो शैडो है वो ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ फॉर्म होती है, मतलब जहां हम ऑब्जेक्ट रखेंगे या फिर जहां हम लाइट रखेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है। ये बात आपको समझ में आई? अब हम बात करते हैं कि एक पिनहोल कैमरा क्या होता है। पिनहोल कैमरा एक नॉर्मल कैमरा होता है जिसे आप घर पर भी बना सकते हो और उससे हम इमेजेस देख सकते हैं। जैसे कि कैमरे का क्या यूज होता है, उसके थ्रू आप फोटोज खींचते हो या किसी इमेज को देखते हो, तो यही तो कैमरे का यूज होता है। तो उसी तरह से जो पिनहोल कैमरा होता है उससे हम फोटो तो नहीं खींच सकते लेकिन इमेजेस देख सकते हैं, बट इसकी इमेजेस नॉर्मल कैमरे से थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन कभी भी आप ये कोशिश मत करना कि इस पिनहोल कैमरे से आप सन को देखने चले गए। यदि आप सन को देखने जाओगे तो वो सन की इमेज आपके पिनहोल कैमरा में बन जाएगी और आपका पिनहोल कैमरा जल भी सकता है और उससे आपको भी हार्म हो सकता है। तो कभी भी सन की तरफ डायरेक्टली आपको नहीं देखना है। ओके, अब हम बात करते हैं पिनहोल कैमरा के कंस्ट्रक्शन के बारे में। हम पिनहोल कैमरा कैसे बनाएं? आप अपने घर में भी पिनहोल कैमरा बना सकते हो। जैसे कि यदि आपके पास कुछ इस तरीके का कार्डबोर्ड बॉक्स हो, जैसे शू बॉक्स आते हैं ना, तो वैसे ही यदि आपके पास एक बॉक्स है तो उस बॉक्स को आप ब्लैक कलर से पेंट कर दो। फिर एक तरफ उसके एक छोटा सा होल कर दो, स्क्रू ड्राइवर या आपके पेन के थ्रू एक छोटा सा होल कर दो, और दूसरी तरफ एक बड़ा सा स्क्रीन कट करो और उस पे बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर होता है ना जिस पे आप रख के ड्राइंग बनाते हो, तो वो पेपर को इस पे अटैच कर दो और इसको अच्छी तरह से कवर करके रख दो। फिर जो आपको मिलेगा वो है हमारा पिनहोल कैमरा। अब इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज करने के लिए ये जो स्क्रीन वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसकी तरफ से आप
किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करो, तो यदि वो आप ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करोगे तो इस होल के थ्रू इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन जाएगी, लेकिन वो इमेज कैसी होगी? वो इमेज इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी इमेज बन जाएगी। तो पिन होल कैमरा हमने कैसे बनाया, आपको समझ में आया? ये उल्टी इमेज कैसे बनी, इन्वर्टेड इमेज कैसे बनी, ये हम पढ़ेंगे क्लास 7th के चैप्टर में। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ, शायद आपने सुनी भी होगी। वो पंचतंत्र की स्टोरी, जिसमें एक शेर रहता है और एक खरगोश रहता है। तो खरगोश को शेर खाने आता है, तो खरगोश क्या बोलता है कि तुम मुझे नहीं खा सकते, तुम इतने ताकतवर ही नहीं हो, तुम्हें तो दूसरा ताकतवर वाला शेर जो है वो खा जाएगा। तो शेर बोलता है कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर शेर तो मैं ही हूँ, यहाँ पे दूसरा शेर कौन आ गया? तो खरगोश बोलता है कि चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो इस लायन को खरगोश एक तालाब के पास ले गया और बोला कि देख लो इसके अंदर शेर है। तो जो शेर है वो बोलता है कि देखता हूं मैं भी कौन सा शेर है। तो जब वो इस तालाब के पानी में देखता है तो उसे सच में एक शेर दिखता है और वो शेर को मारने के लिए उस पानी में जंप कर जाता है और इतनी देर में हमारा खरगोश वहां से भाग लेता है। तो ये जो दूसरा शेर पानी में था वो कहाँ से आ गया? क्या सच में उस पानी के अंदर कोई शेर था? नहीं, उस पानी के अंदर कोई शेर नहीं था। उस पानी के अंदर इस शेर का रिफ्लेक्शन था। ये बात आपको समझ में आई? तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और मिरर्स के बारे में। आपको मिरर्स के बारे में पता है? मिरर्स तो आपने अपने घर पर भी देखा होगा, जिसके सामने खड़े होके आप रोज तैयार होते हो, वो हमारे मिरर्स होते हैं। तो जो मिरर होता है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ऐसा सरफेस जो रिफ्लेक्शन करे। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। जैसे यदि आप किसी बॉल से खेल रहे होते हो तो जब आप उसे जमीन पे फेंकते हो तो वो बाउंस करके आपके हाथ में आ जाती है ना, कुछ उसी तरीके से जो लाइट की रेज होती हैं वो टकरा के किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस से बाउंस हो जाती। ये इमेज आप देख पा रहे हो ना कि ये लाइट की रे आई, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और ये बाउंस बैक हो गई। तो जो आई उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और जो बाउंस बैक हुई उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या होते हैं? जैसे कि मिरर, ये एक पॉलिश्ड सरफेस होते हैं। जैसे यदि आप अपने घरों में बर्तनों को देखने जाओ, जैसे जो स्टील के नॉर्मल बर्तन होते हैं, तो वो भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। उसी तरह से जो मिरर है वो भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस के बारे में। मतलब इमेजेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि जो शैडोज हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं, बट जो इमेजेस हैं वो तो कलरफुल होती हैं और जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी ही उसकी इमेज बनेगी। जैसे यदि आप मिरर के सामने खड़े होके खुद को देख रहे हो, तो आपने यदि येलो कलर की टी शर्ट पहनी है तो वो मिरर में भी येलो कलर की दिखेगी। आप जैसे दिख रहे हो वैसे ही आप मिरर में भी दिखोगे। तो ये इमेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इमेजेस दो तरह की होती हैं, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होती है वो कन्वर्जेंस के द्वारा बनती है। ये जो कन्वर्जेंस है वो क्या होता है? जब एक जगह से बहुत सारी लाइट रेज आ रही होती हैं और वो किसी मिरर पे जाके या किसी पॉलिश्ड सरफेस पे जाके टकरा जाती हैं और वो एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है? जब एक पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल रही होती हैं तो हम उसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ये दोनों ना अपोजिट फिनोमिनन है। तो जब कन्वर्जेंस होता है तब रियल इमेज बनती है, लेकिन जब एक तरह से डाइवर्जेंस होता है तब वर्चुअल इमेज बनती है। ये हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में कि किस तरह वर्चुअल इमेज बनती है और किस तरह रियल इमेज बनती है। तो जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है।
तो आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज समझ में आया। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम आगे की क्लासेस में धीरे धीरे करते रहेंगे कि किस तरह इमेज का फॉर्मेशन हुआ, अलग अलग तरह के मिरर्स कौन से होते हैं और उन मिरर्स में किस तरह की इमेजेस बनती हैं। तो अभी आप लोगों को इतना समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिए। आज हमने बहुत सारे कीवर्ड्स पढ़ लिए, जैसे ल्यूमिनस, मिरर, ओपेक, पिनहोल कैमरा, रिफ्लेक्शन, शैडोज, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ये सारे कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स में से यदि आपको किसी में भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बारी आती है हमारे गुड बाय क्वेश्चन की। तो आज के गुड बाय क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं है, तो आपको बिना ऑप्शंस के आंसर बताना पड़ेगा। Bouncing back of light when it strikes a shining surface is called। जब कोई लाइट किसी चमकदार सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है और वो बाउंस हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज का थॉट है, लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड शैडो, काम एंड स्टॉर्म, एंड इट्स ऑल गुड। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है माई क्लासरूम। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।